वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि इस बर्ड्स अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे कि किस टॉपिक पर है कि हम अपने बर्ड्स को मक्खियों से, मच्छर से, छिपकली से, इन तमाम चीज़ों से किस तरह से महफूज रख सकते हैं, केयर कर सकते हैं अपने बर्ड्स की, और केजेस की किस तरह से क्लीनिंग की जाती है। तमाम डिटेल आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो मैं अपने 2 सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, आप देखने वालों को पसंद आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो सबसे पहले केजेस की सफाई है। जैसे कि छिपकली है, लाल बेग है, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, ये तो हमें बाकायदा दिखते हैं, नज़र आते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में सोचते हैं, मगर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इनके केजेस में होते हैं, यानी जो इनके अंदर मुंतकिल होते हैं हमारे बर्ड्स में, जो कि दाने के बर्तन, पानी के बर्तन में आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रे वगैरह में जो गंदगी होती है उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसी चीज़ का ख्याल करना है कि हमारे केजेस साफ़ हों। बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं, पहले इन बैक्टीरिया को हमें ख़त्म करना है। इसके लिए जो है ये मैं अपने सेटअप पे जो है हर एक दिन छोड़कर ये ट्रे वगैरह जो है यहाँ साफ़ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा दाने पानी के बर्तन साफ़ होते हैं। पानी के बर्तन जो है एक दिन छोड़ के वॉश किए जाते हैं, दाने के भी इसी तरह से किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको ड्राई करके सुखाने के बाद ही उसमें पानी और दाना डाला जाता है, ताकि किसी भी तरह के जो है जर्म्स ना रहें। धूप में रख दें, धूप में तो वैसे ही बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, ट्रे को आप देख सकते हैं कि जबकि ये एक दिन छोड़ के साफ़ होती है, मगर फिर भी इसमें कितनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है डेली बेसिस पर, ठीक है। तो टाइम ना मिलने की वजह से हम डेली नहीं कर पाते, मगर फिर भी कोशिश ये होती है कि केजेस की सफाई रखी जाए। अच्छा, क्योंकि अभी जैसे कि विंटर सीज़न आ रहा है, तो इसमें जो है ट्रे इतनी जल्दी वॉश नहीं होती, वीक में एक बार जो है वॉश करते हैं, ठीक है। क्योंकि गीली ट्रे अगर आप केजेस में लगा देंगे तो उससे हमारे बर्ड्स को ठंड लग सकती है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। इस वजह से ट्रे को वॉश करके उसको धूप में रखें, जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप केजेस में लगाएं। अच्छा, अब हम दूसरे की तरफ आते हैं कि किस तरह से छिपकलियाँ, लाल बेग वगैरह से आप महफूज रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने केजेस को दीवार से थोड़ा सा दूर रखना है, यानी 1-1, 2-2 इंच के फासले से रखना है, ताकि कोई भी ऐसी लाल बेग वगैरह जो है इसमें डायरेक्टली नहीं चढ़ पाएँ, ठीक है। तो केजेस को दोनों साइड से आप थोड़ा आगे करके रखें, सेटिंग इस तरह से बनाएं। इसके अलावा जो पीछे की जो दीवार होती है उससे थोड़ा सा आगे करके रखें, ताकि जो छिपकली वगैरह हो वो डायरेक्ट केज पे अंदर ना आ सके, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि मेरे यहाँ सेटअप पे जो है थोड़ा सा गैप रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से महफूज रख सकते हैं, यानी अगर यहाँ लाल बेग हो जाते हैं आपके सेटअप पर, तो इसमें जो है आप क्या चीज़ यूज़ की जा सकती है। अच्छा, इसमें जो है आप बोरिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बोरिक एसिड, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं, या कोपेक्स पाउडर डाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा केज में लाल बेग हो रहे हैं, जो छोटे छोटे भी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप डालें कि केजेस में ना जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है बोरिक एसिड भी बहुत अच्छा होता है कॉकरोच वगैरह ख़त्म करने के लिए। आप कोपेक्स पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। कोपेक्स पाउडर भी बहुत अच्छा है, इससे लाल बेग, चींटियाँ वगैरह फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर बॉक्स में भी छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा जो है कोपेक्स पाउडर छिड़क देते हैं। तो ये आप अपने केजेस में डालें, केजेस। अच्छा, इसके अलावा जो है आप एक और ये कर सकते हैं कि केजेस के चारों तरफ, ठीक है, आप ग्रीस लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत बेस्ट आइडिया है कि इस तरह से ये होगा कि लाल बेग वगैरह कोई भी ऐसे जानवर जो है हमारे केज में नहीं चढ़ सकेंगे, जो केज में अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इससे जो है महफूज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से सारा जो है वो पाउडर छिड़क दिया है, ठीक है। तो साइडों में भी आप छिड़क दें। अब हम बात जो है वो आगे ये करेंगे कि छिपकली हो जाती हैं, इसके अलावा मक्खियाँ हो जाती हैं, जिससे हमारे बर्ड्स जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। बाज़ दिन ऐसे होते हैं, बाज़ टाइम ऐसा होता है कि मक्खियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं और इसका हल हमें समझ नहीं आता। जो हमारे बर्ड्स भी परेशान होते हैं तो उनकी आँख पे, पाँव पे जो है वो इनके जिस्म पे काट लेती हैं, ठीक है, जो इसमें चूंटियाँ हैं, मक्खियाँ हैं। तो इसका क्या हल है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले जो है मैं आपको बताऊं कि छिपकली का हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं कि वो हमारे केजेस में जो ना आए, ठीक है। इसमें जो है चिक्स भी आए हुए होते हैं बॉक्स में, तो छिपकली अगर बॉक्स में चली जाए तो भी बड़ी परेशानी होती है, बॉक्स की तरफ आ रही होगी तो भी हमारे बर्ड्स जो है उससे परेशान होते हैं, ठीक है। बार बार जो है वो इस तरह से अपने परों को, अपने फैदर्स को कर रहे होते हैं कि वो खुद परेशान होते हैं कि किस तरह से इनसे निजात दी जाए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं कि ये है एक प्याज है, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त सा टोटका है। इसका मैं अभी आपको तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरह से रखनी है। अच्छा, नॉर्मली जो लोग बोलते हैं कि अगर इस तरह हो रहा है तो आप अंडे का छिलका रख दें तो छिपकली नहीं आएगी, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है।
ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। छिपकली बेसिकली जो अंडे की साथ जो जर्दी होती है, यानी अगर हम किसी बाउल में अंडा तोड़ के रखते हैं, उसके साथ जो जर्दी होती है उसकी स्मेल जो होती है उस वजह से छिपकली नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर हमने अंडे का छिलका रख दिया है तो छिपकली नहीं आएगी। बाज़ जो है सब्सक्राइबर्स का ये भी आया था कि हमारी फिंचेस वगैरह जो है वो उन्होंने एग्स ले किए हुए हैं, चिक्स आए हुए हैं, मगर छिपकलियाँ जो हैं वो अंडे खा जाती हैं, तो हमने अंडे का छिलका रख दिया है, ठीक है। तो अब जो है वो अभी भी आ रही है। अच्छा, ये जो है अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस प्याज को किस तरह रखना है। अच्छा, ये जो है ये लाल चीनी है, ठीक है। ये मक्खियों के लिए यूज़ की जाती है, यानी जिन दिनों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं तो ये लाल चीनी आसानी से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये चीनी जो है आप किनारियों पे डाल सकते हैं, मुंडेर वगैरह पे डाल सकते हैं, या थोड़ी थोड़ी जो है अपने सेटअप पे फैला सकते हैं। तो आप खुद देखेंगे कि एक ही दिन में जो है वो जितनी भी मक्खियाँ आ रही होंगी तो वो रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता जो है सब ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी है, मैं भी ये यूज़ करती हूँ। अगर मेरे सेटअप पे मक्खियाँ आ रही होती हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी करके जो है वो छिड़क सकते हैं सब तरफ किनारियों पे, इससे बहुत जल्दी जो है ख़त्म हो जाती हैं। इस तरह से आप मुंडेर में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा बेहतरीन इलाज है मक्खियों का। इसके अलावा जो है मेरे ख़्याल में इससे अच्छा कोई इलाज नहीं है कि अगर हम अपने घर से अपने सेटअप से जो है मक्खियाँ ख़त्म कर सकें। तो ये इजीली आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये लाल चीनी कहलाती है, जो कि मक्खियों के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊँ कि अब हम बात करेंगे कि किस तरह से प्याज को यूज़ किया जा सकता है जो कि छिपकली ना आए। प्याज को आपने लाल प्याज लेनी है, ठीक है, कि जिसका छिलका जो है देखने में बाहर से बिल्कुल लाल हो, क्योंकि वो प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आजकल जो प्याज आ रही है वो बिल्कुल अजीब सी आ रही है, यानी उसमें बिल्कुल स्मेल नहीं होती, ठीक है। इस तरह की प्याज आपने नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा ऐसी लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो। अच्छा, उसको जो है आप बीच से इस तरह से काट लें, छिलका उसका उतार लें, ठीक है। इस तरह बॉक्स में आप पीछे की तरफ रख दें, यानी जिस तरफ आपकी दीवार है, केज का जो है पीछे का हिस्सा है, तो बॉक्स में इस तरफ से आप रख दें। तो इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि छिपकली इससे भी नहीं आती है। तो मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि अगर मेरे सेटअप पे मुझे लगे, चिक्स वगैरह आए हुए होते हैं, कि मुझे लगे कि यहाँ छिपकली आ सकती है, ठीक है, तो क्योंकि अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि सेटअप वगैरह पे घर में आ जाती है छिपकली, तो ये बड़ा बेस्ट तरीका है। आप इस तरह से करके देखिएगा तो आपके केजेस वगैरह में बॉक्स के पास जो है छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएगी। अच्छा, इसका दूसरा एक और मैं आपको बताती हूँ, जो ये भी बड़ा ज़बरदस्त सी टिप है जो अभी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है, ये छोटी सी प्याली में जो है मैंने तंबाकू ले लिया है, ठीक है। ये तंबाकू है जो नॉर्मली सिगरेट वगैरह में यूज़ होता है। अच्छा, ये मेरे पास है कॉफ़ी, ठीक है। तंबाकू हमने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, कॉफ़ी की मिकदार जो है हमने उसकी आधी लेनी है। ये आप किसी भी प्याली में, बाउल में निकाल कर रख लें। अच्छा, इसको जो है मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। मिक्स करने के बाद इससे ये होता है कि अगर ये भी आप बॉक्स के ऊपर रखेंगे तो इससे भी छिपकली नहीं आती, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि छिपकली उस तरफ नहीं आती। तो इस तरह से छोटी छोटी कटोरियाँ, प्यालियाँ जो है आप बॉक्स के ऊपर रख दें तो भी छिपकली नहीं आएगी, प्याज रख दें तो भी छिपकली नहीं आएगी। इसके अलावा जो है अगर आप अंडा रखते हैं जर्दी के साथ प्याली में, ठीक है, यानी एक अंडा अगर हमने तोड़ा तो उसको हमने 3 या 4 केजीस बॉक्स अगर लगे हुए हैं तो उसके ऊपर रख दिया, मगर अंडे की स्मेल एक तो बहुत ज़्यादा होती है कि आपने उसको चेंज करना होगा फ़ौरन, ठीक है, यानी हर दूसरे दिन आपने चेंज करना होगा। तो बेहतर यही है कि या तो ये रख दें या प्याज रख दें, जो अगर हर वक्त चेंज नहीं कर सकते। तो ये बड़े ज़बरदस्त से टोटके होते हैं, टिप्स होती हैं जिस पे अगर अमल किया जाए तो अच्छा रहता है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है आप अपने बर्ड्स के, परिंदों के पिंजरों की सफाई बिल्कुल करें, ठीक है, वरना इससे जरासीम आएंगे। ये तो वो जानवर थे ये जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो नज़र आते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो नज़र नहीं आते वो पिंजरे में होते हैं, यानी ट्रे वगैरह में होते हैं, उसकी आप लोग लाजमी जो है वो क्लीनिंग किया करें, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह आप जो भी दें इतने दें कि हमारे बर्ड्स एक टाइम खा लें, सीड्स इतनी दें कि एक दिन में ख़त्म हो जाए, ठीक है। इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो कभी भी बैक्टीरिया नहीं होंगे, हमारे बर्ड्स जो है वो महफूज रहेंगे। तो मेरी वीडियो आज की यही थी। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप कर सकते हैं, या इसके अलावा आपके बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़बरदस्त सी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।